नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं सिजेंटा कंपनी के एक प्रोडक्ट क्वांटिस के बारे में। क्वांटिस ने मार्केट में आते ही बहुत अच्छी पकड़ बनाई, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आज हम बात करेंगे इसमें क्या क्या कंटेंट पाए जाते हैं, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, जो कंटेंट है ये कैसे काम करते हैं, किस किस तरह की फसल पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल करने से ऐसे क्या फ़ायदे हैं कि इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा उठी है ऊपर। अन्य जो हमारे प्रोडक्ट है, सागरिका है, इस एबियन है, कई सारे प्रोडक्ट है जिनको मात दे के ये सबसे ऊपर आया है। इसके इस्तेमाल के बारे में भी, किस किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, किस दवाई के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके प्राइस और डोज के बारे में भी, कितने रुपए मार्केट में मिल रहा है। तो किसान भाइयों, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन, अमीनो एसिड, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और अन्य भी थोड़े थोड़ी मात्रा में कई प्रकार के जो हमारे पौधे को ज़रूरत होती है उसके हिसाब से सारे तत्व पाए जाते हैं। अब पहले बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनिक कार्बन की। ऑर्गेनिक कार्बन इसमें 15 से 20% होता है। अमीनो एसिड इसमें 2% होता है। ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इसमें 0 से 7%, फास्फोरस 0 से 5%, पोटेशियम 6.5% और कैल्शियम 1%। सबसे पहला ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है, अगर आपकी फसल को ये ऊपर से मिल जाए, अगर हमारी मिट्टी में, आप सभी लोग जानते होंगे किसान भाइयों कि ऑर्गेनिक कार्बन की हमारी मिट्टी में बहुत कमी होती जा रही है, जिसकी वजह से फसल इतनी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाती है। अगर ऑर्गेनिक कार्बन 20% जो इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है हमारी फसल को ऊपर से मिल जाए, तो उसकी जो बढ़वार है, वृद्धि है, वो बहुत तेज़ी से होगी, पत्तियाँ चौड़ी हो जाएंगी और एकदम हमारी फसल कलर पे आ जाती है ऑर्गेनिक कार्बन के कारण। दूसरा इसमें आता है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इसमें 2% होता है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा मानी जाती है स्प्रे के द्वारा दिए जाने के तौर पे। और अमीनो एसिड अगर हम ऊपर से पत्तियों से डाल देते हैं, वही जिस जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, अमीनो एसिड की मात्रा भी वहाँ पे बिल्कुल कम मिलेगी। जिस तरह इंसानों में अगर B12 किसी इंसान का कम आता है तो उसके अंदर 100% जो है कैल्शियम की डेफिशिएंसी मिलेगी इंसान के अंदर, उसी प्रकार अगर किसी मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कम है तो अमीनो एसिड भी वहाँ पे नहीं मिलेंगे, आपकी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं करेगी। ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप ऊपर से दे देते हैं तो आपकी फसल बहुत तेजी से ग्रो करेगी और बहुत अच्छे कलर पे आ जाएगी। किसान भाइयों, तीसरा प्रोडक्ट है इसमें ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन का नाम सुन के बहुत सारी जो हल्की फसलें होती है, मान लीजिए दलहनी हुई, तिलहनी, ये जो फसलें होती है इन पे नाइट्रोजन अगर आप ऊपर से स्प्रे करोगे तो इनके जलने का खतरा रहता है। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 0.7% जो ये नाइट्रोजन है ऑर्गेनिक, ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इससे आपकी फसल पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरा, इसके अंदर जो फास्फोरस और कैल्शियम आता है वो इस नाइट्रोजन को थोड़ा दबा भी देता है। जब आप स्प्रे करेंगे अपने पौधे पे तो इस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि ये कम्बिनेशन है एक, जो इस तरीके से बनाया गया है कि आपके पौधे को सारी चीजें भी मिल जाए और नुकसान ना पहुंचे। अब मैं छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। अगर आपके पौधे की ग्रो नहीं कर रहा, आप एक जिब्रेलिक एसिड आता है, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, इसके साथ में उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आप खाली जिब्रेलिक एसिड का किसी भी फसल पे इस्तेमाल कर देते हैं आवश्यकता अनुसार, जैसे हल्की फसल पे हल्का इस्तेमाल करते हैं, 1 एकड़ में 1 ग्राम बहुत है, गन्ने पे आप 5 ग्राम लगा सकते हैं 1 एकड़ में, आपके गन्ने को 10 दिन में वो 1 से 1.5 फुट बढ़ा देगा। लेकिन उसमें दिक्कत क्या आएगी कि अगर आप उसको खालिश खालिश अपने खेत पे मारते हैं तो वो आपके गन्ने की नोट्स को बढ़ा देगा। लेकिन उसमें क्या होगा, अब आप एक आदमी को जबरदस्ती पकड़ के खींच रहे हो, लेकिन उसके अंदर वो ताकत नहीं भर रहे, उसको खाना नहीं दे रहे प्रॉपर, तो वो क्या होगा, वो आदमी कमजोर हो जाएगा, जब खींचेगा तो पतला हो जाएगा। वही गन्ने के साथ होता है, वही अन्य फसलों के साथ होता है कि जिब्रेलिक एसिड जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है वो फसल को एकदम बढ़ा देगा, लेकिन उसको जो पौधे को चाहिए, जितनी ताकत चाहिए बढ़े हुए व्यक्ति को या बढ़े हुए पौधे को, उतनी ताकत वो उसको नहीं मिल पाती। तो क्वांटिस क्या करता है कि उसके बढ़वार के साथ साथ उसके अंदर जो ये पोषक तत्व दिए हुए हैं, ऑर्गेनिक कार्बन, अमीनो एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, जिंक, पोटेशियम
और ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे पौधे को, उसकी खुराक को भी पूरा करते हैं। तो बढ़वार के साथ साथ उसको पूरी खुराक भी मिलती है। तो इससे आपकी जो फसल है वो ओवरऑल बिल्कुल बहुत अच्छे कलर पे आएगी, बहुत अच्छा ग्रो करेगी, बहुत ही उसमें मोटाई बढ़ेगी, सब कुछ उसका जो है सर्वांगीण विकास होगा। तो क्वांटिस इस थ्योरी पे काम इस तरीके से बनाया गया है कि हल्की और भारी किसी भी प्रकार की फसल पे आप इसका इस्तेमाल करिए। मात्रा थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे गन्ने पे आप इस्तेमाल करते हैं तो 1 एकड़ में 500 ग्राम आराम से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी हल्की फसल पे, बेल वाली या किसी हल्की फसल पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आप 250 ग्राम 1 एकड़ में इस्तेमाल करिए। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आने वाले हैं। अगर आप ज़मीन में ज़्यादा खाद नहीं डालते और स्प्रे का ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप स्प्रे से भी खेती कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं, इसीलिए मार्केट में इसका इतना नाम एकदम से हुआ है। तो बात करते हैं अब आगे इसमें और क्या है। पोटेशियम, कैल्शियम, बोरोन, जिंक और मैग्नीशियम, लगभग सभी तरह के तत्व इसमें पाए जाते हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। तो अगर सारे ही एक ही स्प्रे से हमारे पौधों को मिल जाएंगे तो आप खुद ही सोचिए कि उसकी ग्रोथ कैसी होने वाली है। किसान भाइयों, अगली चीज जो आती है वो है मोड ऑफ एक्शन। ये काम कैसे करता है, ये भी वही है जो हमने पिछले इसी टॉपिक में डिस्कस करा है। मोड ऑफ एक्शन भी वही है, आपको पता है। ऑर्गेनिक कार्बन कैसे काम करता है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे जो तत्व इसमें ये कैसे कैसे काम करते हैं, सबका अपना अपना अलग अलग रोल है। हर फसल पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मोड ऑफ एक्शन में ये कैसे काम करता है, इसमें कोई ज़्यादा अलग बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही काम करेगा जैसे मैंने अभी आपको बताया। बहुत अच्छा प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, रेगुलेटर नहीं है, प्रमोटर है। जब आप इसको एक बार फसल पे लगा देंगे तो 15 दिन में ही आपको, 10 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट इसके मिलने वाले हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसके किस किस फसल पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल के बारे में, लगभग सभी प्रकार की फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ऊपर नीचे होने वाली है। जो हल्की फसल है उस पर हल्की डोज ही लगाएं, और जो गन्ना है उस पर आप 500 ग्राम 1 एकड़ में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में। अगर आप चाहें तो इसको ड्रिप में भी चला सकते हैं। 1 लीटर 1 एकड़ में इस्तेमाल होगी तब, अगर आप इसको ड्रिप में नीचे चलाते हैं पानी के साथ तो 1 एकड़ में 1 लीटर। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप इसको ड्रिप में चलाते हैं, ये मत समझिएगा कि इस ऊपर पत्ती पे स्प्रे करने से ही इसके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। ड्रिप में चलाने के बाद भी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं। धरती में जाने के बाद भी बहुत अच्छा काम करता है, नो डाउट। अगर आप इसको नीचे देना चाहते हैं तो 1 लीटर लगेगा, उसमें आप नीचे भी दे सकते हैं। अब अगली बात आती है कि इसको हम लगाएं क्यों, बेनिफिट्स क्या हैं इसके। दोस्तों, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसको देने से। हमारी जो सेल डिवीजन है पौधे की वो बढ़ जाती है। सेल डिवीजन बढ़ने से वो खाना खाने की क्षमता बढ़ जाती है, फोटोसिंथेसिस बढ़ जाता है। हमारी फसल बिल्कुल ग्रीनरी पे आ जाती है, बढ़वार पे आ जाती है। गन्ने की या अन्य किसी भी चीज़ की मोटाई भी बढ़ेगी। तो और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये बढ़वार के साथ साथ उसकी खाने की पूर्ति भी करता है। बढ़वार तो अन्य जो प्रोडक्ट है वो भी कर देते हैं, लेकिन उनमें जो हमारे पोषक तत्व है उनकी कमी रह जाती है, और जो फसल है उसका वो कलर खराब हो जाता है, कलर पे नहीं आती है अगर बढ़वार भी कर देते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल से आपकी फसल बढ़वार भी करेगी, ओवरऑल उसका सर्वांगीण विकास होगा, कलर पे भी आ जाएगी। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है। जैसे खाली अमीनो एसिड, जिब्रेलिक एसिड छोड़िए, अमीनो एसिड खाली अगर आप पौधे को देते हैं वो आपके सेल डिवीजन को बढ़ा देगा, बढ़वार पे ला देगा। लेकिन वही दिक्कत आ जाती है अन्य जो हमारे ग्रोथ प्रमोटर हैं कि उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और पौधे का कलर खराब हो जाता है। और जो फल फूल वाले पौधे होते हैं उनके फूल ही नीचे गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके इस्तेमाल से ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये एक ओवरऑल टॉनिक है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। अब अगला पॉइंट हमारा आता है किसान भाइयों के, हम इसका इस्तेमाल किस किस के साथ कर सकते हैं, किस दवाई। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और आप इसका इस्तेमाल सभी दवाइयों के साथ कर सकते हैं। ये आपका कोई भी रासायनिक दवाई है उसके साथ इसका आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात आती है अगली कि इसका इस्तेमाल किस समय करना है। जो फूल और फल वाली चीज़ें होती है उनका इस्तेमाल उस टाइम करिए आप जब आपकी फसल फ्लावरिंग पे हो, जब आपके फूल फल बन रहे हो।
और सब्जियों में भी इसी प्रकार, जब आपकी फसल जो है सब्जियों पे, उनका आकार बढ़ाने के लिए, उनकी चमक बढ़ाने के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी और सब चीज़ बढ़ाने के लिए, कलर लाने के लिए, आपके सब्जी फलों पे इस टाइम पे आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और गन्ने में किसान भाइयों, आप इसका कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-1.5 महीने के बाद आप इसका बेझिझक कभी भी इस्तेमाल करिए। हर 45 दिन के बाद अगर आप चाहें तो स्प्रे लगा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके आने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगली बात आती है कि इसका डोज और इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैंने आपको बता ही दिया। अलग अलग फसल में अलग अलग प्रकार से इसकी डोज लगती है। वैसे 400 ml या 500 ml भी ले सकते हैं। 500 ml दवाई क्वांटिस 200 लीटर पानी में मिला के आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, या पर लीटर मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारी 15-16 लीटर की टंकी आती है, उसमें एक टंकी में 30 ml दवाई आप डालिए और आराम से अपनी गन्ने की फसल पे स्प्रे कर दीजिए। 40 ml तक भी चल जाएगी, कोई दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। 1 बीघे में, यानी एक बीघे में 2 टंकी का इस्तेमाल करना है, और एक टंकी में 15 से 20 ml दवाई आप डाल सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर कोई सुझाव हो, गलती हो तो वो भी इसमें कमेंट में लिख देना ज़रूर। और वीडियो अगर अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ डिसलाइक कर देना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। धन्यवाद।